जय श्री राम जी की। देखिए, हम सभी माताओं के लिए हमारे अपने बच्चे, हमारी संतान, वो राजकुमार और राजकुमारियों जैसी ही होती है। याद करिए, जब भी बच्चों को बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है सजा बजा करके, तो एक बार जरूर और ज़रूर हम सभी के मुंह से निकल जाता है, मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी। यूँ नहीं निकला, इसके पीछे भी कारण होता है कि वास्तव में मूल रूप से बच्चा राजकुमार और राजकुमारी ही होता है। बेटा हो या बेटी, वो राजकुमार और राजकुमारी ही होता है। बस हमारे मन में आगे भी ये विश्वास रहे कि मैं अपने बालक का नहीं, एक राजकुमार का पालन पोषण कर रही हूँ। हमारी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि राजा के परिवार जैसा साधन हो, भावनाएं हमारी सबसे बड़ा साधन है। आप याद करिए, जब माँ जानकी वाल्मीकि आश्रम में थी, लव कुश का जन्म होना था, हुआ भी वहीं। उनके पास कौन सा राजाओं का साधन था? उन्होंने वन में रह करके ही अपने बालकों में राजाओं के गुण भरे, उनका पालन पोषण राजकुमार के जैसा ही किया। हम और आप अपने बच्चों का पालन पोषण राजकुमार के जैसे नहीं कर सकते हैं। राजकुमार का मुख्य गुण होता है कि हम उनको देना सिखाएं, उनके मन में देने की भावना हो। पाने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, मैं देने वाला हूँ, बस हर चीज देना है उनको। मानसिक रूप से सबके गुणों का दर्शन वे करें। ये सब कब हो पाएगा? जब इसको हम पहले करेंगे। उनके करने से भी पहले हमको करना होगा। हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सारे परिजन से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। उनसे कुछ पाने की इच्छा न रखें, हमेशा मन में कुछ न कुछ देने की इच्छा रखें। जब ऐसी भावना हमारी होती है सबके प्रति, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो संपदा है, आंतरिक संपदा, वो हमारे बच्चों में रूपांतरित हो जाती है, हस्तांतरित हो जाती है। जैसे हमारी तमाम चलाचल संपत्तियां बच्चों को मिल जाती हैं, वैसे ये वाली संपदा भी हमारे बच्चे को अवश्य ही मिलेगी। इसलिए आप सभी बहनों से, सारी सखी सहेलियों से, सभी बहू बेटियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने बच्चे के सुखद भविष्य के लिए आप लोग ये कार्य अवश्य ही कर लेना। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार। बस जब हम सबके गुणों को देखते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही सबसे प्रेम बढ़ने लगता है। हम भी गुणवान होते जाते हैं, हृदय भी प्रेम से भरता जाता है। अब प्रेम का मेरा खाता बिल्कुल धनाढ्य होता जा रहा है, भरता जा रहा है प्रेम रूपी धन से। तो इस तरह से आप सब इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम अपने राजकुमार और राजकुमारियों का लालन पालन बस एक राजकुमार की ही तरह करें। राजकुमार की तरह करने के लिए हमें स्वयं को मजबूत रहना होगा। और इस ये मजबूती कहाँ से आएगी? सबसे जब हम प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे, तभी हमारे अंदर मजबूती आएगी और वही हमारे राजकुमार और राजकुमारियों में भी अपने आप चली जाएगी। हमको भेजना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही न पड़ेगा। इसलिए आप सब इस बात को ऐसे ही मत लेना। कोशिश करिए, प्रयास करिए अपने राजकुमार और राजकुमारियों के लिए। ठीक है, आज बस इतना ही। हम लोग फिर कल मिलेंगे।
जय श्री राम जी की।